जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार को जेडीयू के सभी नेता धन्यवाद दे रहे हैं और पार्टी ऑफिस में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, जाति गणना का विषय इस बार लगता है चुनावी मुद्दा बन गया है और जेडीयू के नेता तो अब धन्यवाद दे रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया। देखिए, बिहार में जातीय गणना एनडीए सरकार का निर्णय था और यह बात नीतीश कुमार जी को भी पता है कि विधानसभा में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक संख्या है और कैबिनेट में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैबिनेट में सबसे ज़्यादा 2 उप मुख्यमंत्री और शेष कैबिनेट मंत्री रहे हैं और ये कैबिनेट का सर्वसम्मति से ये निर्णय है। अगर वो धन्यवाद देना चाहते हैं तो एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। जिस सरकार में हमारे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री के रूप में इस निर्णय में अपनी सहमति व्यक्त की थी और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल जिसका कोई इस मामले में कोई भूमिका नहीं है, वो भी जातीय गणना की बात करने लगे हैं, तो श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 वर्षों तक बिहार के शासन में रही, उसमें जातीय गणना उन्हें क्यों नहीं याद आया? 2015 के बाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनकी सरकार रही, तो उस समय जातीय गणना का निर्णय इन्होंने क्यों नहीं लिया? अरे यह निर्णय तो एनडीए का है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में शामिल थी। धन्यवाद तो और आभार तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के प्रति प्रकट करने चाहिए था। सर, एक चर्चा ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर आगे तक जाएंगे और चुनाव तक इस मुद्दे को ले जा सकते हैं। ओबीसी का मुद्दा है, ईबीसी का मुद्दा है, इसको लेकर के और बीजेपी को शायद नुकसान हो सकता है। नहीं, देखिए, जहाँ तक जातीय गणना की बात है तो इंडी गठबंधन में तो कई राज्य सरकारें शामिल है क्षेत्रीय दल के रूप में, जहाँ अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल शासन कर रहे हैं। तो पहले उन राज्यों में इसे लागू करवाएं। वो पूरे देश की चिंता छोड़ दें। पूरे देश की चिंता के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी है, उनका नेतृत्व काफ़ी है, उनका आत्मविश्वास काफ़ी है। अगर इसको लागू करना चाहते हैं तो कई बड़े बड़े दल, विपक्ष के दल शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहाँ जहाँ शासन में वहाँ तो लागू करा दें, ममता बनर्जी से लागू कराएं, दक्षिण भारत में लागू कराएं, वहाँ तो ये लागू नहीं करा सकते हैं क्योंकि इन्हें तो संयोजक के लायक भी नहीं समझा, इन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लायक भी नहीं समझा। लेकिन सर, यहाँ कार्यक्रम के दौरान कई जेडीयू नेताओं ने कहा अभी बिहार में हुआ है, सारे देश में इसकी सराहना हो रही है और अब पूरे देश में, जब नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो पूरे देश में भी होगा। देखिए, एक तो पहले जनता दल यूनाइटेड के जो नेता वो तय करें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इतना विरोधाभास इनके अपने दलीय नेताओं के बयान में है कि यह कहना मुश्किल है कि श्री नीतीश कुमार जी आखिर चाहते क्या हैं। और आप समझते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विश्वसनीयता इस हद तक समाप्त हो गई है कि कोई इन्हें संयोजक तक नहीं बनाना चाहता। वो तो भारतीय जनता पार्टी थी जो 18 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आखिर ये लोग पहले आपस में एक तो तय करें कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाराज होगी इनसे, मुख्यमंत्री के बनाना फिर के रूप में इनकी दावेदारी रहेगी तो राष्ट्रीय जनता दल इनसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए ये दोनों पदों पर बीच में झूल के दोनों दलों को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी प्रासंगिकता प्रधानमंत्री के रूप में भी नहीं बन पाई और मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने स्वयं कहा कि तेजस्वी जी हम नेतृत्व करेंगे और उपाहोप की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। एक आखिरी सवाल सर, कि जो आंकड़ा सामने आया है तो क्या लगता है, क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं अब उनके फेवर में माहौल बन चुका है और जितनी भी जातियां हैं वो इन्हीं लोगों के पास है, बाकी कोई दल नहीं। देखिए, ये तो आने वाले 2024-25 में इन्हें सब पता चल जाएगा
कि जनता किसके साथ है। जनता इस तरह के गलत आंकड़े पेश करने के साथ नहीं है। जो समाज के कमजोर तबका है उनकी संख्या को इन्होंने जानबूझकर घटाने का काम किया है और किसी एक दल के इशारे पर यह सारा खेल इन्होंने किया है, क्योंकि इनकी राजनीतिक वजूद बिहार में भी अब सीमित हो गई है। बिहार में भी इनकी राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो रही है। इसलिए लालू प्रसाद जी ऑपरेटर के रूप में जैसे जैसे इन्हें घुमा रहे हैं वैसे वैसे ये घूम रहा है और इनको नहीं पता है कि श्री लालू प्रसाद जी और श्री ललन सिंह जी जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने पर दोनों का रोड मैप बन चुका है। किशोर प्रसाद थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही जेडीयू खुद की पीठ थपथपा रही हो, नीतीश कुमार खुद की पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन जाति गणना जो हुआ था वो एनडीए सरकार का फैसला था। हालांकि फिलहाल जिस मुद्दे को लेकर के जेडीयू ये चाह रही है या फिर आरजेडी कांग्रेस ये चाह रही है कि उन्हें एडवांटेज मिलेगा, उन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जनता सब चीज़ समझ रही है और ये आंकड़े जो आए हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।